Good morning, students. Today we start our topic that is acquired immunity. Innate immunity हमने स्टडी किया था अपने प्रीवियस वीडियो में. Innate immunity is non-specific type of defense. Acquired immunity is pathogen specific. एक पैथोजन के लिए स्पेसिफिक होती है और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मेमोरी. ये याद रखता है. इट इज द मेमोराइज द पैथोजन. इट मीन्स दैट आवर बॉडी, जब हमारी बॉडी एनकाउंटर करती है एक पैथोजन को फर्स्ट टाइम, तो वो एक रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है दैट इज़ कॉल्ड एज प्राइमरी रेस्पॉन्स. फर्स्ट टाइम जब कोई पैथोजन एनकाउंटर करता है हमारी बॉडी को, तो हमारी यहाँ पर एक रेस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है दैट इज़ कॉल्ड एज प्राइमरी रेस्पॉन्स, जो लो इंटेंसिटी का होता है. ठीक है. उसके बाद फिर वो पैथोजन जब दोबारा एनकाउंटर करता है हमारी बॉडी को, फिर एक हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी और अनएमनेस्टिक रेस्पॉन्स रिलीज होता है. सब्सीक्वेंट एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन. ठीक है. तो एक हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी और इट इज़ ऑल्सो नोन एज अनएमनेस्टिक रेस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस होता है. और ये किसके ऊपर बेस्ड है? आवर बॉडी अपीयर्स टू हैव मेमोरी ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर. हमारी बॉडी को मेमोरी है फर्स्ट एनकाउंटर की, और फर्स्ट टाइम तो उसने क्या किया था? प्राइमरी रेस्पॉन्स दिया था लो इंटेंसिटी का, और सेकेंडरी रेस्पॉन्स देगा फिर हाईली इंटेंसिफाइड. ओके. प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेस्पॉन्सेज जो इम्यून रेस्पॉन्सेज हैं, ये कौन प्रोड्यूस करेंगे? दे आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ टू स्पेशल टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती हैं, that is B lymphocytes and T lymphocytes. These primary and secondary immune responses are carried out with the help of two special types of lymphocytes, that is B lymphocytes and T lymphocytes. B lymphocytes produce करती है एक आर्मी ऑफ प्रोटीन्स जो प्रोटेक्शन करता है इन रेस्पॉन्स टू द पैथोजन. हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में जो फाइट करता है उस पैथोजन के साथ. ठीक है. इन प्रोटीन्स को कहते हैं एंटीबॉडीज़. बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं एक आर्मी ऑफ प्रोटीन्स की उस पैथोजन को रेस्पॉन्स देने के लिए हमारे ब्लड में टू फाइट विद देम. दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज एंटीबॉडीज़. टी सेल्स एंटीबॉडी सिक्रेट नहीं करते, बट ये हेल्प करते हैं बी सेल्स की एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन में. ओके. अब एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या है? ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज़ 4 पेप्टाइड चेन्स होती हैं. इसमें 2 स्मॉल होती हैं जिनको कहते हैं लाइट चेन्स. दीज आर लाइट चेन्स. 2 स्मॉल चेन्स एंड 2 लॉन्गर चेन्स. दीज आर लॉन्गर चेन्स. ये लाइट चेन्स हैं, स्मॉल चेन्स, और ये लॉन्गर चेन्स हैं, हैवी चेन्स. सो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं H2L2, दैट इज H2 2 हैवी चेन्स, 2 लाइट चेन्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ जो प्रोड्यूस होती हैं हमारी बॉडी में, दैट इज़ IgA, IgM, IgE एंड IgG. यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, इसको आप ड्रॉ करोगे. ये देखो डायग्राम में. नेक्स्ट है आपका बिकॉज दीज एंटीबॉडीज़ आर फाउंड इन द ब्लड. अभी एंटीबॉडीज़ हमारे ब्लड में हैं. इस रेस्पॉन्स को, दिस रेस्पॉन्स इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स. दिस रेस्पॉन्स इज कॉल्ड ऑल्सो नोन एज ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स, जो किसकी वजह से है? एंटीबॉडीज़. कौन सी? सॉरी, बी सेल्स और टी सेल्स जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं. दिस इज़ वन ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ आवर एक्वायर्ड इम्यून रेस्पॉन्सेज, दैट इज़ एंटीबॉडी मेडिएटेड. अभी एंटीबॉडीज़ की वजह से है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज एंटीबॉडी मेडिएटेड. सेकेंड टाइप इज कॉल्ड सेल मेडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी. जो सेल्स की वजह से हो उसको सेल मेडिएटेड, जो एंटीबॉडीज़ की वजह से हो दैट इज़ एंटीबॉडी मेडिएटेड. टी लिम्फोसाइट्स हैं, ये मेडिएट करती हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को. वेरी ऑफन जो हमारे कुछ ह्यूमन ऑर्गन्स हैं जैसे कि हार्ट, आई, लीवर, किडनी, वो अगर सेटिस्फैक्टरली मीन्स जितना उनको काम करना चाहिए उतने अमाउंट में वो फंक्शन प्ले नहीं कर रहे हैं. ठीक है. तो ट्रांसप्लांटेशन मीन्स हमें नए उन ऑर्गन्स को अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस कराना है. ट्रांसप्लांटेशन इज़ द ओनली रेमेडी उस पेशेंट की जिसके ये पर्टिकुलर वर्क नहीं कर रहे हैं, ये ऑर्गन्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं अपने फंक्शन को.
तो ट्रांसप्लांटेशन होगी, उन ऑर्गन्स को किसी हेल्दी डोनर से उसकी बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाएगा, इज़ द ओनली रेमेडी टू अनेबल द पेशेंट टू लीव अ नॉर्मल लाइफ। ठीक है, तो सर्च बिगिन होती है किसके लिए? सुटेबल डोनर। किसी के भी ऑर्गन्स को हम किसी की भी बॉडी में फिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक डोनर की सर्च होती है। यहाँ पर जो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल है इसमें ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, ये भी आप ध्यान से राइट करोगे। सो सुटेबल डोनर की सर्च बिगिन हुई। तो ग्राफ्ट है किसी भी सोर्स से, कोई भी एनिमल, अनदर प्राइमेट, अनदर ह्यूमन बींग्स, वो हम किसी से भी नहीं ले सकते क्योंकि हमारी बॉडी को मेमोराइज है, उसको पहचान है, और वो किसी भी अगर ऑर्गेनिज्म के हम ऑर्गन्स को इंट्रोड्यूस कर देंगे तो हमारी बॉडी जल्दी या लेट रिजेक्ट कर देगी। तो कैसे हम करते हैं ट्रांसप्लांटेशन, क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, क्या हमें ध्यान में रखना है? पहले टिश्यू को मैच किया जाता है, ब्लड ग्रुपिंग मैच की जाती हैं, ये बहुत असेंशियल हैं कोई भी ग्राफ्ट को, ट्रांसप्लांट को, और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांटेशन करने के लिए। और उस पर्सन को इम्यूनोसप्रेसेंट्स भी दिए जाते हैं उसकी पूरी लाइफ के, जो इम्यून सिस्टम है उसका वो ज़्यादा उनको रिजेक्ट ना करे, उन ऑर्गन्स को इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स दिए जाते हैं कि उसकी जो बॉडी है उस ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को रिजेक्ट ना करे। ठीक है, तो हमारी बॉडी में बड़ी अच्छी एबिलिटी है ये टू डिफ्रेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, और जो सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है ये रेस्पॉन्सिबल होता है ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए। किसी भी ऑर्गन अगर ट्रांसप्लांट कर दिया, अगर उसको रिजेक्ट करेगा तो कौन करेगा? सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये हो गई, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट, 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी इज ऑल्सो प्रेजेंट, इट इज एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, जब एक होस्ट एक्सपोज्ड होता है एंटीजेंस के लिए, जो किसी भी लिविंग फॉर्म में हो सकते हैं, डेड माइक्रोब्स की फॉर्म में हो सकते हैं, प्रोटीन्स की फॉर्म में हो सकते हैं, तो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस्ड होती हैं होस्ट की बॉडी में। एंटीबॉडीज़ अपने आप प्रोड्यूस हो रही हैं होस्ट की बॉडी में। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड एज एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी स्लो होती है और ये टाइम लेती है अपना पूरा इफेक्टिव रेस्पॉन्स शो करने में। ठीक है, इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स deliberately during immunization or infectious organism gaining across into body during natural infection induce active immunity। हमारी बॉडी में जो पहले से माइक्रोब्स इम्यूनाइजेशन, जब इम्यूनाइजेशन हुआ है तो उन हीट किल्ड माइक्रोब्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिससे हमारी बॉडी अपने आप नेचुरली एंटीबॉडीज़ की सिक्रेशन होनी स्टार्ट होती है। तो वो कौन सी इम्यूनिटी है? हमारी एक्टिव इम्यूनिटी। और जब कोई इन्फेक्शन हुआ, कोई डिजीज़ हुई, जब रेडीमेड एंटीबॉडीज़ को डायरेक्ट, हमारी बॉडी की नहीं, जो रेडीमेड एंटीबॉडीज़ हैं उनको जब डायरेक्टली प्रोवाइड किया जाता है एक पर्सन को टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन एजेंट्स, दैट इज कॉल्ड एज पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव में तो अपने आप बॉडी सिक्रीट कर रही है, और पैसिव रेडीमेड एंटीबॉडीज़ को डायरेक्टली प्रोवाइड किया जाता है पर्सन को, दैट इज पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव स्लो होती है, पैसिव फास्ट होती है। ठीक है, द येलोइश फ्लूइड, ये आपने कोलोस्ट्रम फर्स्ट यूनिट में स्टडी किया था, सिक्रेटेड बाय मदर ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन। उसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं, मेनली IgA, जो प्रोटेक्ट करती हैं इन्फेंट को। फीटस को कुछ और एंटीबॉडीज़ भी मिलती हैं अपनी मदर से प्लेसेंटा के थ्रू ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये भी एग्जाम्पल है किसका? पैसिव इम्यूनिटी का, क्योंकि उसको रेडीमेड उसकी अपनी नहीं है, ये किससे मिल रही है? मदर से मिल रही है उसको। सो ये क्या है? These are the examples of the passive immunity। तो आप इन दोनों में डिफरेंस राइट करोगे, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में, इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, और इसको अच्छे से लर्न करोगे और एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का डायग्राम ड्रॉ करोगे। ओके, हैव अ नाइस डे।